नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन के पहले बिहार में सियासत तेज है। सियासत की बात करेंगे, आपको उसके मायने भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले जहां बाबा बागेश्वर का दरबार लगेगा वहां की एक अच्छी तस्वीर आप देख लीजिए। तरेत पाली मठ के गुरु से लेकर शिष्य तक बाबा का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करेंगे। इसके लिए शिष्यों को अभी से ही विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इधर स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है तो सियासत भी जमकर हो रही है। बागेश्वर बाबा पर महागठबंधन के नेताओं का चौतरफा हमला जारी है। एक के बाद एक आरजेडी कोटे के मंत्री बागेश्वर बाबा पर विवादित बयान देने में लगे हुए हैं। पटना आ रहे हैं, का बात बाहर होगा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। ये लोग धर्म लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं। माँ बहन को नचाता है तो ढोंगी, पाखंडी, उन्मादी और जेल भेजने की धमकी के बाद एक कथावाचक के अपमान का नया वर्जन सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत के नाम पर माँ बहनों को नचवाते हैं। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है तो सुरेंद्र यादव के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बारी आई। चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा पर धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने का आरोप लगा दिया। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो कि तो इसकी इजाजत बिहार कैसे दे? बाबा बागेश्वर को ढोंगी बता चुके आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र राम का नया बयान सामने आया है। सुरेंद्र राम ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान का उल्लंघन है और इस तरह की बात करने वाले देशद्रोही हैं। और जो संविधान अलाउ नहीं करता है, जो ऐसे शब्द जो लोग बोलते हैं, वो देशद्रोही हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री बाबा पर बयानों के तीर चला रहे हैं, तो भला तीर छाप पार्टी के नेता कहां पीछे रहने वाले हैं? जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी बागेश्वर बाबा पर हो रही बयानबाजी में कूद पड़े। ये सब पखंडी लोग हैं। बैन करेंगे आप? हम कह रहे थे ये सब पखंडी लोग हैं। सवाल है कि बागेश्वर महाराज ने ऐसा क्या कर दिया है? अब तक तो वो बिहार आए भी नहीं, फिर महागठबंधन के नेता इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं? बाबा बागेश्वर पर जितने हमले हो रहे हैं, क्या किसी मौलाना पर ये नेता ऐसे ही विवादित टिप्पणी कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप बाबा पर चौतरफा हमले को समझिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। बागेश्वर धाम में अपना दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर बाबा लोगों के मन में हो रहे सवालों का हल भी बताते हैं। 13 मई से बिहार के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा कहेंगे। बाबा के आने से पहले ही आरजेडी नेताओं ने विरोध में बयान देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को उन्मादी कहा। जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। जगदानंद सिंह के बाद मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा को ढोंगी कह डाला और फिर रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर आप नफरत पैदा करने आए हैं तो आप जेल जाएंगे। अब आरजेडी के बयानबाजी में नया नाम सुरेंद्र यादव का जुड़ा है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि भूत के नाम पर बागेश्वर बाबा मां और बहनों को नचवाते हैं। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बाद जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया है। अशोक चौधरी ने बागेश्वर बाबा को पाखंडी बता दिया है। यानी बाबा पर जगदानंद सिंह से शुरू हुई बयानबाजी अब भी जारी है। ऐसे में सवाल है कि बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों कर रहे हैं महागठबंधन के नेता? क्या अखंड भारत की बात करना गलत है? क्या सनातन का प्रचार करना गलत है? क्या बाबा पर बोलने वाले दूसरे धर्म के गुरुओं पर भी बोल पाएंगे? नहीं तो क्या ये बयानबाजी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए की जा रही है?
ये ऐसे सवाल हैं जो इस बयानबाजी के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी के नेता बागेश्वर बाबा पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं के ताबड़तोड़ हमले के बाद बीजेपी के नेता बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़े हो गए। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम। आज अखबार में आया है, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। बागेश्वर बाबा पर शुरू हुई बयानबाजी एक दूसरे को चैलेंज देने तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधने वालों को कार्यक्रम रोकने की चुनौती दी, तो आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव ने चुनौती स्वीकार भी कर ली। एक तरफ जहां बागेश्वर बाबा पर आरजेडी नेताओं के हमले थम नहीं रहे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खुलकर बागेश्वर महाराज के पक्ष में खड़े हो गए हैं। मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहे। अगर हिंदू धर्म को उकसाइएगा तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। औरंगाबाद के सांसद ने कहा है कि विरोधियों का बजरंग बली वही हाल करेंगे जो उन्होंने रावण की सेना का किया था। बजरंग बली को जो छेड़ेगा उसका नाश तो निश्चित है। जबकि पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि राम के भक्तों से जो टकराएगा उसका लंका दहन हो जाएगा। राम के भक्तों से जो टकराएगा उसका मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने महागठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री सुरेंद्र यादव से पूछा कि क्या वो किसी और धर्म के गुरु के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरे धर्म पर भी बोल करके जरा देखें। बागेश्वर बाबा अभी बिहार नहीं आए हैं, तब तो ये हाल है। बाबा के दौरे के दौरान ये सियासी लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से धर्मेंद्र और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब आप समझिए बाबा के पक्ष में क्यों खड़े हैं बीजेपी नेता। बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में हनुमंत कथा सुनाते हैं। बागेश्वर महाराज सनातन को लेकर खुलकर बोलते हैं। बागेश्वर महाराज ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई। धर्मांतरित हो चुके लोगों को की घर वापसी भी उन्होंने कराई है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है। अखंड भारत के लिए लोगों को जागृत किया है। सनातन का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे के सामने सवालों का जवाब दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध कर रहे लोगों को खुले मंच से चुनौती भी दी है। बीजेपी भी राष्ट्रवाद की बात करती है। बीजेपी नेता पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। लेकिन बाबा के बिहार आगमन के पहले ही आरजेडी नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी नेताओं को बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़ा होना पड़ा है। और इसलिए अब एक बार फिर से बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग आमने सामने हो गए हैं। बढ़ते आगे। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। अब शनिवार को बीजेपी नेताओं के खिलाफ जेडीयू नेताओं ने भी पोल खोल किया है। हम दंगाई थोड़े, हम आईचरण चंडी का वक्त है। सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा की आग रामनवमी के 2-4 दिन बाद ही थम गई थी, लेकिन सियासी लपटें अब भी उठ रही हैं। रामनवमी जुलूस के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसका जवाब शनिवार को जेडीयू नेताओं ने पोल खोल कार्यक्रम के जरिए दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जो दंगा कराएगा उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। दंगा कौन करा देगा? नीतीश कुमार जी के रहते। जो दंगाई होगा उसको कानून के तहत जमीन के अंदर जमींदोज कर देंगे। सासाराम में बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने धरना दिया था, जिसका जवाब देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को मेंटल केस बता दिया। एक नेता है सम्राट चौधरी, जो मेंटल केस है, दिमागी तौर पर वो दिमाग का दिवालेपन की शिकार है। सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की 30 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जवाहर प्रसाद ने खुद को निर्दोष बताया है।
थोड़े, हम आई तारा चंडी का भक्त है। पूरा पार्टी को ही दंगाई बोला जा रहा है। अभी नीरज कुमार भी बोल रहे हैं कि पूरा पार्टी दंगाई है। दंगाई है, हम क्या कहेंगे। फिलहाल सासाराम में सब कुछ शांत है। लोग अपनी रोजमर्रा के काम में मस्त हो चुके हैं, लेकिन सियासतदान सियासी फायदे के लिए अब भी हिंसा के उस घाव को कुरेदने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और अब आप सांप्रदायिक हिंसा पर सियासत को समझिए। रामनवमी के बाद बिहार के सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा हुई। सांप्रदायिक हिंसा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक गिरफ्तार कर लिए गए। जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेताओं ने सासाराम में धरना भी दिया। शनिवार को जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के धरने का विरोध किया है। जेडीयू नेताओं ने सासाराम में पोल खोल कार्यक्रम किया और उन सवालों के जवाब दिए जो बीजेपी नेताओं ने उठाए थे। जेडीयू नेता सासाराम हिंसा के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, तो पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद का कहना है कि वो दंगा करने वाले नहीं हैं। फिलहाल सांप्रदायिक हिंसा की अब जांच चल रही है और साथ में सियासत भी जमकर हो रही है। बढ़ते आगे। लव जिहाद की घटनाओं पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी पर बिहार के आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन सियासी दलों ने फिल्म पर सियासत तेज कर दी है। ऐसा फिल्म को मतलब बैन ही कर देना चाहिए। फिल्म बहुत अच्छी है। केरल के साथ साथ पूरे देश में सियासी हलचल बढ़ा देने वाली फिल्म द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग शानदार रही। द केरल स्टोरी बिहार के सिनेमा घरों में भी लगी हुई है। पटना में फिल्म देखकर निकले लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कोई विवाद नहीं है, आप लोग भी आइए देखिए। लेकिन लव जिहाद की घटनाओं पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी ने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने फिल्म को एक खास समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो एक कम्युनिटी विशेष को बदनाम करने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि फिल्म के बहाने बीजेपी सियासी रोटी सेक रही है। तो हम समझते हैं कि आतंकवाद का नाम लेकर ये देश के अंदर में अपना वोट की जो साधने की प्रक्रिया है उसके निश्चित रूप से नायक बन जाते हैं। जबकि बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि कांग्रेस जैसी सरकारों के काल में जो हुआ उसी हकीकत को फिल्म में दिखाया गया है। कहते हैं ना, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कांग्रेस, दोनों का एकदम बहुत ही नजदीक का संबंध रहा है और दोनों कह सकते हैं कि एक ही गोत्र के व्यक्ति। फिल्म द केरल स्टोरी 32,000 महिलाओं के जबरन धर्मांतरण और उनके ISIS में शामिल कराने की कहानी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है। कर्नाटक चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की चर्चा की और फिल्म द केरल स्टोरी को आतंकवाद की हकीकत बताया, जिसके बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो द केरल स्टोरी पर सियासी किचकिच को अब आप समझिए। द केरल स्टोरी फिल्म का ट्रेलर आने के पहले ही विवाद शुरू हो गया। द केरल स्टोरी लव जिहाद पर आधारित एक फिल्म है। केरल से कथित रूप से गायब हुई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली लड़कियों की कहानी फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन एक धड़ा फिल्म को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा इसे केरल की जमीनी सच्चाई बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पास भेज दिया। हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। शुक्रवार को फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म को लेकर बयान दिया। फिल्म द केरल स्टोरी को आतंकवाद की हकीकत बताया, जिसके बाद बिहार में भी सियासी बहस तेज हो गई। महागठबंधन के नेता इसे एक धर्म के बारे में प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा होता तो कोर्ट फिल्म को रिलीज करने की इजाजत क्यों देता। बढ़ते आगे। बिहार में जातीय गणना को लेकर भी बवाल मचा हुआ है और इसी बीच हम लोग रुक कर लेते हैं सासाराम से बड़ी खबर की। सासाराम में नहर से नोटों की गड्डियां मिलने की अफवाह फैली, जिसके बाद मच गई पैसे लूटने की होड़।
लोग बड़ी संख्या में नहर के गंदे पानी में उतर आए और जिसे जितने पैसे मिले वो लेकर भाग खड़े हुए। नहर में पैसे लूटने से जुड़ा वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे रुपए किसके थे, कहां से आए हैं, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुल के नीचे गंदे से दिख रहे पानी में लोगों की भीड़ और पानी में कुछ ढूंढने की कोशिश करते लोग। तस्वीरें सासाराम के मुरादाबाद नहर की है, जहां अचानक नोटों के बंडल तैरने लगे। नहर में नोट होने की बात फैलते ही लोग पैसे लूटने नहर में कूद पड़े। कोई एक हाथ से तो कोई दोनों हाथ से नोटों की गड्डियां चुनने लगा। जिसे जितना मिला हाथ में लेकर नहर से बाहर आता हुआ दिखा। जैसा कि अफवाह उड़ा या फिर क्या सच्चाई है तो जांच के बाद सामने आएगी कि बहुत से नोट के बंडल यहाँ पाए गए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत तेजी से लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और पैसे की लूट मच गई। नहर से नोटों के बंडल लूटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग नहर से नोटों की गड्डियां बटोरते दिख रहे हैं। नहर के पास से गुजरने वाले लोग भी नजारा देखकर हैरान रह गए। 8 बजे से लगभग तो देखे क्या कहला कि बोरा में क्या कहला 3-4 बोरा पैसा लाकर बिक दिया है। तो उसके बाद में हम लोग सोचे कि नकली पैसा है, तो अगल बगल रहने वाला हेला है तो सब असली पैसा है और सब लोग लूट रहा था। नहर से पैसों की लूट के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर नहर में नोटों के बंडल कहां से आए? किसने नहर में फेंके नोटों के बंडल? क्या लूटे हुए पैसों को पुलिस के डर से फेंक दिया गया? क्या छापेमारी की डर से किसी ने नोटों की गड्डियां फेंकी? रुपये असली हैं या नकली? वैसे सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। और अब आप नहर से निकले नोटों के मायने को समझिए। सासाराम के मुरादाबाद नहर के नीचे से नोटों की गड्डियां मिली। अचानक नोटों के बंडल तैरने लगे। नहर में नोट होने की बात जैसे ही फैली, लोग पैसे लूटने के लिए नहर में कूद पड़े। जिसे भी जितना मिला हाथ में लेकर नहर से बाहर आता दिखा। लेकिन सवाल है कि नोट के बंडल आए कहां से? क्या ये नोट छापेमारी के डर से फेंके गए हैं? क्या नोट कहीं से लूटे गए थे जिन्हें पकड़ाने के डर से फेंक दिया गया? क्या ये पैसा किसी घोटालेबाज का है? क्योंकि जहां लोग 1 रुपया किसी को नहीं देते, वहां नोट की गड्डी कोई क्यों फेंकेगा? पुलिस के सामने इन सवालों का जवाब ढूंढना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और फिलहाल पुलिस की